हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सीरीज जो हम लोग प्रारंभ किए हैं बिहार सचिवालय के लिए, क्योंकि एक सीरीज एक वीडियो में कंप्लीट करना है। एक वीडियो में एक सीरीज में कोई एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सचिवालय के एग्ज़ाम आते आते पूरे सीरीज में हम लोग लगभग इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और हमको उम्मीद है कि जीएस के लगभग क्वेश्चन आप लोगों को हल हो जाएंगे। और जो आप लोग थॉरली पढ़ते होंगे वो तो पढ़ ही रहे होंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग देखते जाइए केवल, और उसको नोट डाउन करते चलिए। तो कल के सीरीज में मैं आप लोगों को नदी के उद्गम से संबंधित टॉपिक जो था उसको मैं डिस्कस किया था। आज उसी कड़ी के तहत आज जो दूसरा सीरीज होगा तो इसमें बांध से क्वेश्चन है। जितने नदी पर बांध बने हुए हैं उस बांध से क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार सचिवालय में, जो कि मैं अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बांध से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब भारत से जितनी बांध है उससे क्वेश्चन आए हैं, विश्व के बांध से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे, उस बांध को भी देखेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और उस बांध को भी देखेंगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारे बांध को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख दिया हूँ, इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी का एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर 2011 में। उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रावी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी के तट पर। तो हम लोग बांध की तरफ जो डिटेल यहाँ पर बांध लिखे हैं इसकी तरफ चलते हैं कि कहाँ ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर है, ये बांध है, ये नदी है, ये राज्य है। कौन से बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है, ये पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। कौन से बांध किस राज्य में किस नदी पर। अभी मान लीजिए कि नदी पूछा है कि सतलज नदी के तट पर है, हो सकता है कि अगले एग्जाम में राज्य पूछ दे कि भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें राज्य भी लिख दिए हैं और नदी भी लिख दिए हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों में अवस्थित है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि भाखड़ा नांगल दो शब्द है, मतलब दो स्थान है। भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। तो भाखड़ा देखिए इसमें निचला ही पॉइंट है कि भाखड़ा बांध इस सतलज नदी पर ही है, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन नांगल जो है ये पंजाब में है। नांगल पंजाब में है, ये दोनों सतलज नदी पर है। भाखड़ा भी है सतलज नदी पर, नांगल भी है सतलज नदी पर। भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश, नांगल है पंजाब। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं भाखड़ा नांगल बांध, तो ये हो जाएगा सतलज नदी और पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सतलज नदी होगा। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी के तट पर स्थित है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए यहाँ पर जितने जो बांध लिखे हुए हैं 10 बांध हैं, इसमें देखिए हीराकुंड बांध यहाँ पर है। हीराकुंड बांध ये महानदी पर है, और कहाँ किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन देखते हैं, महानदी यहाँ पर है, ये सही हो जाएगा। दामोदर दिया है, बराकर दिया है, हुगली दिया है और ये महानदी दिया है, इसलिए इसका आंसर महानदी होगा। ये क्वेश्चन पूछा है द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी का एग्जाम हुआ था 23 फरवरी 2015 को। उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बांध से संबंधित हीराकुंड बांध। मतलब भारत के बांध से बिहार एसएससी सचिवालय में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध। तो ये हो सकता है कि जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में और भी बांध पूछ दे। जितने यहाँ पर बांध है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये आप लोग बांध याद कर लीजिएगा। देखते हैं, यहाँ तक हो गया नांगल बांध तक। अब हम लोग देखते हैं पोंग बांध। पोंग बांध है ब्यास नदी पर, यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला बांध है टिहरी बांध, ये है भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पर है। याद रखिएगा, भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पर है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। अगला है थीन बांध, ये रावी नदी पर है, पंजाब में है। अगला है मैटूर बांध,
ये है कावेरी नदी पर और तमिलनाडु में है। अगला है हीराकुंड बांध, महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। अगला है तिलैया बांध और मैथन बांध, दो बांध, तिलैया बांध और मैथन बांध। ये है बराकर नदी पर जो कि झारखंड में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तिलैया बांध और मैथन बांध बराकर नदी पर झारखंड में है। अगला है पंचेत बांध, यह है दामोदर नदी पर। यह कहाँ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल की जहाँ सीमा स्पर्श करती है वहाँ पर ये पंचेत बांध है। तो लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट बांध हैं भारत के, वो सब बांध यहाँ पर मैं आप लोग को लिख दिया हूँ। ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हुबर बांध। देखिए अब पूछ दिया हुबर बांध, ये विश्व का बांध है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़े? भारत का बांध, जिसमें दो बांध पढ़े हम लोग, भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध। तीसरा पूछा है हुबर बांध। हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है। प्रथम इंटर स्तरीय पीटी पुनर्परीक्षा जो 9 दिसंबर 2018 को हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुबर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 कोलंबिया, बी स्नेक, तीसरा है रियो ग्रांडे और डी ऑप्शन है कोलोरेडो। तो हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ इसका मैं डिटेल यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये बांध है, ये बांध विश्व का है। इसके पहले मैं भारत का बांध बताया था, अभी विश्व का बांध है। तो बांध किस नदी पर है और कौन सा देश है? तो पहला बांध है हुबर बांध। हुबर बांध का पुराना नाम बोल्डर बांध कहता है, इसलिए अगर बोल्डर बांध भी चला है तो वही बात हुई जो हुबर बांध है, क्योंकि इसका पुराना नाम है बोल्डर बांध, अब इसका नाम हुबर बांध है। ये किस नदी पर है? तो कोलोरेडो नदी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोलोरेडो नदी किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आप लोग को याद रखना है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन निकाल लिया है कि हुबर बांध किस नदी पर है? तो कोलोरेडो नदी पर। अगर ये पूछ दे कि हुबर बांध किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। तो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि विश्व के जितने भी बांध हैं इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस एग्जाम में हुबर बांध पूछे, और इस बार जो एग्जाम होने वाला है तो इसमें से कोई एक बांध पूछ दे। इसलिए हम लोग को टोटल बांध हम लोग को याद कर लेना है। विश्व में महत्वपूर्ण बांध इतने ही है, इतने ही महत्वपूर्ण बांध है। बांध तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बांध है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी बांधों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 5 हैं ये आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। दूसरा जो बांध है इतापू बांध। देखिए इतापू बांध किस नदी पर है? पाराना नदी। ये कहाँ है? तो ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर। जो दक्षिण अमेरिका महादेश जो है, दक्षिण अमेरिका महादेश आप लोग मैप में देखे होंगे, उस मैप में ब्राजील और पराग्वे की जो सीमा रेखा है स्पर्श करती है, वहीं पर है इतापू बांध, पराना नदी पर इतापू बांध। तीसरा है करीबा बांध, ये है जैम्बेजी नदी। ये कहाँ बहती है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका महादेश में है। ये याद रखिएगा आप लोग, महादेश भी याद कर लीजिए, हो सकता है कि महादेश पूछ दे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये है अफ्रीका महादेश। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका महादेश, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका महादेश, जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका महादेश में है। अगर महादेश पूछे तो महादेश कीजिए आप लोग, देश पूछे तो देश मारिए। तो करीबा बांध हुआ जैम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की स्पर्श रेखा जो करती है सीमा रेखा, वहीं पर ये बांध है करीबा बांध, जो कि अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला बांध है कैंजी बांध। कैंजी ये है नाइजर नदी पर। नाइजर नदी कहाँ बहती है? नाइजीरिया में। ये भी किस महादेश में है? तो अफ्रीका महादेश में। तो उसकी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अफ्रीका, ये भी अफ्रीका महादेश में है। अगला है अस्वान बांध, ये किस नदी पर है? नील नदी पर। किस देश में है? मिस्र देश में। मिस्र कहाँ है? ये भी अफ्रीका में है। तो इसको अफ्रीका लिख लेते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण बांध हैं, यही महत्वपूर्ण बांध है। इसी में से अगर बांध से क्वेश्चन आएंगे तो इसी बांध से क्वेश्चन आएंगे। तो भारत के बांध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और अभी विश्व के बांध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो बांध से
एसएससी बिहार एसएससी में 3 क्वेश्चन पूछे, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और हुबर बांध। उसके आगे ये सब बांध है, इसलिए इस सारे बांध को आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है परियोजना से संबंधित है। जितने भी भारत की परियोजनाएं आप लोगों ने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, भाखड़ा नागल परियोजना, बहुत सारी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना, जितने भी परियोजनाएं आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, उस सारे परियोजनाएं का जो स्रोत है यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये लूसेंट में दिया हुआ है, पेज नंबर 111 में देखिएगा, तो वहाँ परियोजना बहुत सारा दिया हुआ है। तो आप लोग उस परियोजना को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग वो परियोजना याद कर लिए होंगे, क्योंकि एग्जाम जो नज़दीक है तो सारे परियोजना आप लोग को याद होगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे याद करने के तरीके हैं। तो आप लोग को, हमको उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ तरीका बताना, चूँकि समय कम है तो उन सारे तरीक़ों को बताना यहाँ पर संभव नहीं है। अगर समय ज़्यादा रहता तो मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता। फिर भी जो भी आप लोग पढ़े होंगे लूसेंट में, उसमें देख लीजिए आप लोग कि पेज नंबर 111 में दिया हुआ है परियोजना। उस परियोजना से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए परियोजना को आप लोग रट लीजिएगा। तो देखिए, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है परियोजना से। तो ये क्वेश्चन है नाथपा झाखड़ी परियोजना। नाथपा झाखड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलज नदी। नाथपा झाखड़ी परियोजना सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। इसको आप लोग देखिएगा, दिया हुआ है, लूसेंट में हो, क्राउन में हो या ज्योग्राफी के अन्य बुक में है, सारे बुक में दिया हुआ है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन केवल एक बुक में दिया नहीं रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई एक बुक में नहीं रहता है, सारे बुक में रहता है। इसलिए अगर आप लोगों के पास कोई भी बुक हो ज्योग्राफी का, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है परियोजना से संबंधित, इसलिए परियोजना से संबंधित भारत की परियोजनाएं आप लोग उसको याद कर लीजिए। जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। लूसेंट में पेज नंबर 111 है, क्राउन में भी है, लूसेंट में भी है, और भी बुक है, परीक्षावाणी में भी है, परियार में, बहुत सारे किताब में है। इसलिए आप लोग इसको देख करके याद कर लीजिए। तो भारत की परियोजना से एक क्वेश्चन। तो अभी आप लोगों ने देखा कि नदी पर जो बांध बना उससे क्वेश्चन, और उस नदी पर जो परियोजना बना उससे क्वेश्चन। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? नदी के उद्गम से संबंधित। तो लगभग नदी से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। अब नदी में भी क्वेश्चन होता है, से झील होता है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको हम लोग आगे उसको क्लियर करेंगे, उस टॉपिक के हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक कि नदी के में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं नदी से संबंधित, उस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कल के वीडियो में, और आज बांध के विषय में हम लोगों ने देखा। तो ऐसे ही डेली एक टॉपिक मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। एक वीडियो में एक टॉपिक आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है, और प्रतिदिन एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।